हेलो स्टूडेंट। तो फाइनली सीबीएसई बोर्ड वालों ने आप लोगों का जो सिलेबस है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। और आपका जो सिलेबस है साइंस का ये 2 टर्म से होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या पूछा जाएगा, सेकेंड टर्म में क्या पूछा जाएगा, तो आइए उस पर बात करते हैं। फर्स्ट टर्म में बेटा आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा इसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, और आइए देखते हैं इसमें कौन से चैप्टर्स से कितना नंबर से पूछा जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें 16 मार्क्स से पूछा जाएगा। वर्ड ऑफ लिविंग्स इसमें से केवल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेचुरल फिनोमिना ये भी इसमें से 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से टर्म फर्स्ट में केवल 3 यूनिट से ही क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ही आप लोगों को फर्स्ट टर्म में मिलेगा। सेकेंड टर्म जो है इसमें यूनिट फर्स्ट में केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें 10 मार्क्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। वर्ड ऑफ लिविंग इसमें 13 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करेंट्स इसमें 12 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज इसमें 5 मार्क्स, यानी फर्स्ट टर्म से 40 नंबर और सेकेंड टर्म से भी 40 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो टोटल जो थ्योरी होगा टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकेंड ये 80 नंबर का होगा, और जो इंटरनल असाइनमेंट होगा टर्म फर्स्ट का वो 10 मार्क्स का, और इंटरनल असाइनमेंट टर्म सेकेंड का होगा वो भी 10 मार्क्स, यानी टोटल जो इंटरनल असाइनमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा, और टोटल जो थ्योरी होगी वो 80 मार्क की होगी। तो टोटल कितना हो गया 100, यानी 100 मार्क्स में से इस तरीके से आप लोगों का नंबर का डिवाइडेशन किया गया। अब आइए जानते हैं, और हाँ एक चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें जो आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सेकेंड टर्म में भी वही चीज़ पूछा जाए। फर्स्ट टर्म में जो पढ़ेंगे वो केवल फर्स्ट टर्म में आएगा, और जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो आप लोग जो पढ़ेंगे वो सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म का जो लेसन है, जो सिलेबस है वो सेकेंड में भी पूछा जाए। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छा जो है अरेंजमेंट किया गया है सिलेबस का, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं। अब फर्स्ट टर्म में जो दिया गया है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें प्रत्येक टर्म का जो चैप्टर है उसमें पूरी तरीके से डिटेल दिया गया है कि किसमें कौन कौन टॉपिक आएगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इम्प्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस तरीके से फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। चैप्टर 2 जो है बेस एसिड बेसेस एंड साल्ट, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो दियर डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ and OH- ion, general properties, examples and uses concept of pH scale, importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster Paris, इस तरीके से। और जो नेक्स्ट है चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें क्या क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी, सीरीज फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इस तरीके से चैप्टर 3 में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी चीज़ रिड्यूस हो गई हैं। पहले जो चैप्टर थे उसमें काफ़ी टॉपिक थी, लेकिन अब उसको काट दिया गया है, उसको छोटा कर दिया गया है। तो ये आप लोगों की बहुत ही खुशी की बात है कि जो है जो सिलेबस है वो छोटा कर दिया गया, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। चैप्टर जो यूनिट सेकेंड है वर्ड ऑफ लिविंग, इसमें चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में क्या क्या है, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसमें क्या क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन, यानी कि डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, जो मिरर फार्मूला का जो डेरिवेशन होगा इसमें नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेबस में नहीं है। मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स,
और इस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल, ये सारी चीज़ें जो है फिजिक्स हैं। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इसमें क्या क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये हुआ टर्म फर्स्ट का, ये सारी चीज़ें फर्स्ट टर्म में आएंगी। और मैंने पहले बता दिया कि प्रत्येक लेसन से कितना नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। आते हैं टर्म सेकेंड में। टर्म सेकेंड में फर्स्ट यूनिट जो है केमिकल सब्सटेंसेस, इसमें जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें बहुत ही कम पढ़ना है आप लोगों को। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलॉजस सीरीज। और चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या है, नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटैम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें पूर्ण है। आइए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, जो वर्ड ऑफ द लिविंग, यूनिट सेकेंड है वर्ड ऑफ लिविंग, 8 चैप्टर है इसमें। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शंस में क्या क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल, यानी असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इसमें क्या क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, HIV एड्स, चाइल्ड वेयरिंग एंड वोमेंस हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स, सेक्स डिटर्मिनेशंस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें चैप्टर 9 में आप लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अब चलते हैं जो हमारा चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यूनिट 4 में है, इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हेल्दी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर, इंटरलेशन बिटवीन PV, I एंड R। और जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों इसमें आइए देखते हैं क्या क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनाइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करेंट्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि चैप्टर 13 में यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या पढ़ना है। ये टर्म सेकेंड है। और जो नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट क्या क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशंस, वेस्ट प्रोडक्शन एंड दियर सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का जो भी था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, और किस चैप्टर से कितना नंबर्स का आएगा, किस चैप्टर से नहीं आएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जा करके सब्सक्राइब कर लें। और हमारे प्रत्येक यानी कि सारे नोटिस, सारे वीडियोस को यदि देखना है, यदि आप तक पहुँचे तो आप बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि सारे जो हमारे न्यू अपडेट वीडियो हैं आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।